हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक इंजन। तो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 1.1। ओके, तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसके बारे में थ्योरी मैंने अपने पहले 2 वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। क्लास 10 की 2 वीडियो पहले से डाले हुए हैं, आप पहले उसको देख लीजिए। ये क्लास देखने से पहले आप वो देखिए, तो आपको इसमें कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमें इन सभी नंबर को एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स में। जैसे पहला है 140, तो देखते हैं 141 के लिए हमें पे करते हैं सोल्व। तो 140 को प्राइम फैक्टर्स में करना है, तो आप जानते होंगे कि इसे हमें डिवाइड करना है प्राइम नंबर से। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो पहले क्योंकि ये नंबर इवन है तो 2 से कट होगा, 2 से होगा डिवाइड, तो इजीली वी विल डिवाइडेड बाई 2। सो ये जाएगा 70 टाइम में। 2 से डिवाइड करना मतलब कि हाफ करना, तो 140 का हाफ 70 हो गया। नेक्स्ट अगेन ये इवन है, तो अगेन 2 से ये डिवाइड होगा। नेक्स्ट 35 टाइम में। अब ये आ गया ऑड नंबर, डिजिट सम 8 हो रहा है, यानी कि 3 से नहीं होगा। मीन्स हमको पहले 2 से चेक करना है, देन 3 से, देन 5 से, देन 7 से, यानी कि जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो चेक करना है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो 2 से नहीं हो पाएगा, सो ये 3 से भी नहीं होगा, सो विल गो फॉर 5 एंड 5 7 जा 35। नेक्स्ट 7 हो जाएगा ये 1 टाइम में। तो इसको बोलते हैं ऐसे कि देयरफॉर वी कैन राइट 140 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, दैट इज़ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये हम लोग का हुआ पहला क्वेश्चन का। देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये कह रहा है 156। तो हम लोग क्या करेंगे, 156 को भी ऐसे करेंगे डिवाइड। इवन नंबर है, 2 से होगा डिवाइड, 2 7 जा 14, 1 बच गया, 2 8 जा 16। अगेन ये भी इवन है, तो 2 से होगा डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये ऑड हो गया, बट डिजिट सम क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, यानी कि 3 से ये डिवाइड होगा। आप लोग पहले जाने होंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो 3 1 जा 3 3 जा। अब आगे 13, तो ये 13 से ही होगा 1 टाइम में डिवाइड, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि 156 इक्वल टू, डायरेक्टली वी कैन से दैट 2 की पावर 2, क्योंकि 2 आया है 2 टाइम, वो बोल देंगे इंटू 3 इंटू 13। तो ये हम लोग का रहा फर्स्ट एंड सेकेंड का प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का तरीका। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है थर्ड का, देखते हैं कैसे हम लोग इसको कर पाएंगे फाइंड। थर्ड नंबर क्या हम लोग का है, थर्ड है 3825। तो पहला हम चेक करेंगे, ये 2 से तो होगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो पहले चेक करेंगे 3 से। तो इसके लिए देखते हैं डिजिट सम क्या हो रहा है, तो 3 8 11 11 2 13 13 5 18, तो ये 3 से डिवाइड होगा। ओके, अब डायरेक्टली 5 से नहीं करना है। आप लोग ये बोलिए कि सर लास्ट में 5 है, ये 5 से हो जाएगा, नहीं, पहले चेक कीजिए 3 से। सो 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। सो अब देखेंगे अगेन कि क्या 3 से हो पा रहा है, चेक डिजिट सम 1 2 3 3 7 10 15, यस, तो ये दोबारा 3 से हो पाएगा डिवाइड। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बच गया तो 15, 3 5 जा 15। तो ऐसे हम लोग कर लेंगे। अब क्या है कि अब इस बार भी क्या 3 से होगा डिवाइड, चेक कीजिए डिजिट सम, तो 4 2 6 6 5 11, तो डिजिट सम आ रहा है 11, जो कि 3 से डिविजिबल 11 नहीं होती है, इसलिए अब चेक करेंगे 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है, और लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट में 5 या 0 हो तो 5 से डिवाइड होती ही होती है, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 5 से करेंगे डिवाइड, 5 8 जा 40, 2 बच गया, इट इज़ 25, 5 5 जा 25। नेक्स्ट अगेन लास्ट में 5 है। अब जब एक बार 3 से नहीं हो पाया डिवाइड, तो आगे दोबारा 3 से चेक नहीं करना है, अब 5 से करेंगे या इसके ऊपर वाले नंबर से करेंगे जो प्राइम है। तो 5 से होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 1 जा 5 5, यहाँ पे क्या बच गया 3 35, 5 7 जा 35। सो 17 टाइम में 17 से हो जाएगा ये 1 टाइम। तो बोलेंगे देयरफॉर 3825 इक्वल टू 3 की पावर, क्योंकि 3 3 आया 2 टाइम, तो वी कैन राइट डायरेक्टली 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17, ये होगा 3825 इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सो फोर्थ हमारा क्वेश्चन है 5005। तो अब इसका भी हम लोग पहले चेक करेंगे
कि ये 2 से तो होगा नहीं क्योंकि नंबर ऑड है ये, तो चेक करेंगे 3 से। 3 से चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं डिजिट सम, ये आ रहा है 10 जो कि 3 के मल्टीपल में नहीं है, इसलिए 3 से नहीं होगा। अब आते हैं 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होना ही होना है, तो 1 टाइम 0 0 1 टाइम ये हुआ, ठीक है। अब इसके आगे देखिए कि ये 5 से होगा नहीं डिवाइड, तो नेक्स्ट हम चेक करेंगे नेक्स्ट 5 नंबर 7, सो चेक बाई 7, सो 7 से करेंगे, देखते हैं 7 1 जा 7, 3 बच गया 30, 7 4 जा 28, यस हो जाएगा। तो 7 1 जा 7, 1 टाइम गया 30 हो गया, तो 7 4 जा 28, 2 बच गया, 7 3 जा 21, तो 7 से हो गया। नेक्स्ट ये दोबारा 7 से क्या होगा, तो 7 2 जा 14, नहीं होगा, क्या 11 से होगा, यस 11 से ही हो जाएगा डिवाइड। तो 11 1 जा 11, यहाँ पे 3 बच गया और हो गया 33, तो 11 3 जा 33, सो 13 टाइम में ये हो जाएगा तुम्हारा 1। तो बोलेंगे देयरफॉर 5005 विल बी इक्वल टू 5 × 7 × 11 × 13। ऐसे हम इसको एक्सप्रेस कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन है दैट इज 7429। सो इसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 5th क्वेश्चन। दिस नंबर इज 7429 और हमें इसका करना है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में करना है एक्सप्रेस। तो देखिए ये पहली बार 2 से होगा नहीं, लास्ट में ऑड नंबर है तो ये नंबर ऑड हो गया। अब देखिए 3 से चेक करने के लिए हम लोग इसका करते हैं डिजिट सम, 7 4 11 11 2 13, 13 और 9 कितना हो गया 22, जो कि 3 के टेबल में है नहीं, तो ये डिवाइड 3 से नहीं होगा। नेक्स्ट 5 से नहीं होगा, लास्ट में 5 नहीं है, 0 नहीं है, तो 5 से नहीं होगा। 7 से, 7 1 जा 7 6 जा 42, हाँ 7 से नहीं होगा। 11 से, तो 11 से भी ये 66 नहीं होने की चांस है। 13 से नहीं होगा। तो ऐसे आप जब चेक कर लीजिएगा 11 13, तो 11 से नहीं होगा, 30 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो होगा हम लोग का प्राइम नंबर, तो ये सब चेक करते करते जब हम लोग 17 पे आएंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये 17 से डिविजिबल हो रहा है, ये 17 से ये होगा। तो 17 4 जा कितना होता है 68, अब बच गया 68, ये 74 था तो 6 बच गया, तो 73 जा 51, ठीक है। तो देखिए ये 17 4 जा होगा 68, बच गया यहाँ पे हम लोग का, तो 6 बच गया हो गया 62, 73 जा 51, अब बच गया यहाँ पे 11, सो 17 7 जा 119, तो ये जाएगा 7 टाइम में, ये हो गया 17 से। अब देखिए दोबारा ये किससे कट होगा, तो दोबारा 70 से कट होने की चांस नहीं है। 34 बच जाएगा इसमें 97, नहीं हो पाएगा 70 से। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 19 से चेक करेंगे, तो 19 2 जा 38, बच गया 5 हो गया 57, तो 19 3 जा 57, ओके। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, ये अब 23 से ही कट हो पाएगा, सो 1 टाइम ये हो गया। बोलेंगे देयरफॉर 7429 विल बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो ये हम लोग का रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड LCM and HCF of the following pair of integer and verify that LCM into HCF equal to product of the two numbers। ये चेक करना है हम लोग को। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इसमें इनका निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, जैसे 26 से, तो 1 इसमें ए के लिए बात करना है, ए का। तो 26 के लिए अगर इसको लिखना हो इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ये नंबर स्मॉल है तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 2 × 13। अगर आपको ये नहीं समझ ऐसा आ रहा है तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए और वैसे निकाल लीजिए। देन 91 है, ये क्या होगा, तो अगेन इसको बोल देंगे 7 × 13, 7 × 13 क्या होता है 91। अब यहाँ पे क्या है कि हम निकालेंगे इनका LCM and HCF। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF इक्वल टू क्या होगा HCF, तो हम लोग जानते हैं कि इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन है वो होता है LCM। तो कॉमन क्या है, सिर्फ 13 दोनों में कॉमन है, तो HCF 13 हो गया। नेक्स्ट LCM, तो LCM क्या होता है, हम लोग LCM के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में जैसे 2, तो 2 मैक्सिमम कितनी बार आया हुआ है, तो 2 दोनों मिला के मैक्सिमम, इसमें एक बार इसमें 0 बार, तो एक हो मैक्सिमम 1 टाइम, तो 1 टाइम लिए।
13 भी वन टाइम है, यहाँ भी वन टाइम, यहाँ भी वन टाइम, तो वन टाइम लेना है। 7 इसमें वन टाइम, इसमें 0 टाइम, तो वन टाइम लेना है हमको। यानी कि जो भी इसमें इन दोनों के प्राइम नंबर्स में जो भी आए हैं प्राइम फैक्टर, उनकी हाईएस्ट पावर को लेकर मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा हुआ LCM। सो ये कितना हो जाएगा 2 × 13 × 7, तो ये हो गया 7 2 14, 14 × 13 एंड 14 × 13 क्या होता है, ये होता है 182। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, नाउ फाइंड प्रोडक्ट ऑफ LCM × HCF। ये कितना आएगा, तो LCM आया है 182 एंड HCF है 13। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, तो ये आने वाला है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। इट विल कम 2366 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स जो गिवन था नंबर हमारे पास 2691, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26 × 91, तो ये भी मुझे मिलेगा कितना 2366। हैंस ये होता है वेरीफाई। हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ऐसे बोलते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोसेस। पहले जो नंबर दिए गए उनका निकाल लो प्राइम फैक्टर्स, उसके बाद LCM फाइंड कर लो, LCM कर लो फाइंड। और ये फाइंड करने की मेथड हमने इसके पहले वाले लेक्चर में डाल दिया है, तो आप क्लास 10th के पहले चेक कर लीजिए, वहाँ पे ऑलरेडी 10th के 2 वीडियोज़ हैं, तो आप उन्हें देखिए। उसके बाद इस पर देखिए, इसको देखिए। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है इसी का B, वो ये है 510 एंड 92 का, इन दोनों का निकालना है। तो फर्स्ट 510 का निकाल लो प्राइम फैक्टर्स। 510 का तो इवन नंबर है, 2 से होगा डिवाइड, 2 2 जा 2 5 10, 2 5 10। अब क्या है कि अब ये आगे ऑड एंड डिजिट से हमारा 12, तो ये 3 से हो पाएगा डिवाइड, तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। सो नेक्स्ट ये होगा 5 से, सो 17 टाइम एंड फाइनली 17 टाइम से 70 से होगा ये 1 टाइम में। तो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 510 = 2 × 3 × 5 × 17। नेक्स्ट वी विल फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 92। तो इसके लिए इसे भी निकालेंगे, इवन नंबर है, 2 से होगा डिवाइड, सो 46 अगेन 2 से होगा 23। अब ये आ गया प्राइम नंबर जो कि किसी से नहीं होगा, तो ये अल्टीमेटली 23 से ही होगा। सो 92 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 2 × 2, that is 2 की पावर 2 into 23. So HCF will be written as find the common. So common क्या है, इसमें 2 1 टाइम है, इसमें 2 2 टाइम है, 2 1 टाइम 2 2 टाइम। नेक्स्ट 3 5 17, यहाँ पे और कोई नंबर है नहीं, तो 2 कॉमन होगा 1 टाइम, सो HCF will be 2 only. नेक्स्ट फाइंड LCM। सो इसमें देखते हैं क्या हम लोग कि LCM दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में देखते हैं कि 2 3 जो नंबर्स है 2 3 5 17, 2 मैक्सिमम कितनी पर आया हुआ है, तो इसमें 1 टाइम, इसमें 2 टाइम, तो 2 टाइम लेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 आया है मैक्सिमम 1 टाइम, इसमें 0 टाइम है, तो मैक्सिमम टाइम को हमको लेना है और मल्टीप्लाई करना है। 3 ले लिए, देन 5 इसमें है 1 टाइम, इसमें एक बार भी नहीं है, तो 1 टाइम लेंगे। देन 17 1 टाइम है, 23 1 टाइम है, तो ये हमारा होगा LCM। और इनका प्रोडक्ट फाइनली कितना आएगा, तो 510 आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए और चेक कीजिए कि ये वैल्यू कितना आएगा। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग आप लोग ये पाए होंगे कि ये जो नंबर है 2 की पावर 2 × 3 × 5 × 17 × 23 विल बी 23460, ये आएगा LCM। और ये रहा HCF। नाउ फाइंड LCM × HCF, और देखिए ये कितना आता है, तो LCM कितना है 23460 × 2, ये कितना हो जाएगा, तो ये नंबर मुझे मिलेगा 46920, ये रहेगा नंबर। नाउ फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स। सो गिवन नंबर्स आर 510 एंड 92, एंड इसका वैल्यू जो आएगा वो अगेन 46920 ही होगा। तो इसे क्या होता है क्लियर कि LCM × HCF
सॉरी मैंने इसमें देखा नहीं, ये थोड़ा सा पार्ट रिमूव हो गया होगा। तो देखिए मैंने इसमें ये काम किया, पहले निकाला HCF, जो दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में कॉमन होते हैं उसको बोलते हैं HCF। तो यहाँ पे 2 1 टाइम है, यहाँ पे 2 2 टाइम, तो 1 टाइम 2 कॉमन हो गया। बाकी 3 5 17 इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, तो HCF 2 हो गया। नेक्स्ट LCM, तो देखते क्या इसमें है कि चेक करते हैं कि 2 मैक्सिमम बार इसकी पावर कितनी बार आई हुई है। तो इसके में एक ही बार, इसमें 2 बार, तो हाईएस्ट पावर लेंगे 2 का, 2 टाइम आया हुआ। 3 यहाँ पे 1 टाइम यहाँ पे नहीं है तो 1 टाइम लेंगे। 5 1 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, इसमें 0 टाइम है तो 1 टाइम हुआ इसका हाईएस्ट। 17 1 टाइम में ले लिए। फिर 23 यहाँ पे 1 टाइम यहाँ पे नहीं है तो 1 टाइम लेंगे। जब सबको मल्टीप्लाई किए हम तो मैंने पाया ये नंबर। सो इस तरह से हमने ये चेक किया कि LCM इंटू HCF ये आया 46920 एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स भी आया उतना ही। देयरफॉर ये होता है क्लियर, हम लोग ये बोल सकते हैं कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर B। तो आइए लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का C। इसमें क्या है ये, तो 2 का C जो मेरा जो नंबर है ये कह रहा है दिस C इज़ 336 एंड एक है 54। तो पहले हम इन दोनों का निकालते हैं प्राइम फैक्टर। ओके, सो इवन नंबर है, 2 से होगा डिवाइड, 2 1 जा, 2 6 जा 12, 2 8 जा, अगेन 2 से होगा, 2 8 जा, 2 4 जा, अगेन 2 से होगा डिवाइड, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 से होगा 21 टाइम में, 3 से होगा 7 टाइम में, 7 से होगा 1 टाइम में, 54, 2 से होगा 2 2 जा 4, 2 7 जा, अब 3 से होगा 3 9 जा, 3 से 3 टाइम में, 3 से 1 टाइम में। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 336 कैन बी रिटेन एज 2 कितनी बार है, तो 1 2 3 4, ये 4 टाइम है 2 का 2 2, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एंड नेक्स्ट चेक 454, इट विल बी रिटेन एज 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। देयरफॉर फर्स्ट फाइंड HCF। HCF क्या होता है, तो इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन होते हैं उनको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, फर्स्ट में 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 1 टाइम है, तो 2 1 टाइम दोनों में कॉमन होगा। यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम से, सो 1 टाइम इज़ कॉमन। 3 यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम है तो 1 टाइम कॉमन होगा। 7 यहाँ पे नहीं है, तो 2 इंटू 3 इसका होगा HCF, दैट इज़ 6। नाउ फाइंड LCM। तो LCM क्या होता है, हमने पहले ही बोलते आया था, पहले से दिखाते आ रहा हूँ कि LCM निकालते कैसे हैं। तो देखते हैं कि जो भी इसमें आए हैं प्राइम नंबर्स उनके हाईएस्ट पावर को लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें मैंने देखा 2 आया हुआ है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें 1 इसमें 4, तो 4 लेंगे। देन 3 आया हुआ है यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, तो 3 की 3 पावर हाईएस्ट टाइम वाला लेंगे। 7 इसमें 1 टाइम, इसमें 0 टाइम, तो 1 टाइम लेंगे। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वी विल गेट, सो ये हम लोग का आएगा 3024। ओके, सो नाउ चेक HCF इंटू LCM और देखिए कितना आता है। तो ये HCF 6 था, LCM 3024, तो फाइनली कितना नंबर आएगा, ये फाइनली नंबर जो हम लोग को मिलेगा ये 18144 ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू, सो नंबर्स आर 336 एंड 54। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमें मिलेगा 18144। ठीक है, तो इससे होता है क्लियर, हम लोग ये बोलेंगे देयरफॉर HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये बातें फाइनली हम लोग को दिखाना था इस क्वेश्चन में। तो ये हम लोग का रहा क्वेश्चन नंबर 2 का C। आइए अब देखते हैं, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें बस पहले हमने देखा था उसमें केवल 2 नंबर लिए थे, इसमें तीन नंबर से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन 15 12 21, तो आप इन तीनों का निकालिए प्राइम फैक्टर्स। जैसे 12 है तो ये तो सिंपल है, डिवाइड करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, आप इसे खुद से लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 3 जा 12, देन 15, सो वी कैन राइट 3 इंटू 5 हो गया। अगर आप लोग को ऐसे नहीं हो पा रही है तब डिवाइड कर लीजिए। 21
सो 3 इंटू 7 ये हो गया। सो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर HCF क्या होगा, तो HCF होता है जो इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स में कॉमन है। तो कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 इन दोनों में कहीं है ही नहीं, 2 कॉमन नहीं है। 3 यहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में 3 कॉमन है 1 टाइम। सो HCF हो जाएगा 3। नाउ LCM क्या होगा, तो हम लोग निकालते कैसे हैं, देखते हैं कि इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में जो नंबर्स आए हुए हैं उनकी हाईएस्ट पावर कितनी कितनी है। सो 2 आए हुए हैं, 2 की हाईएस्ट पावर है इसमें 2 टाइम है, तो बोलेंगे 2 की पावर 2, 2 बार है। 3, तो 3 इसमें 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, तो 3 की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है किसी एक नंबर में 1 ही है, तो 1 टाइम लेंगे। 5 भी 1 टाइम है, तो इन तीनों में किसी में भी अगर 5 आया है 1 टाइम, किसी में भी आया है, तो उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को लेंगे। अगर इसमें आया होता 2 बार, इसमें 1 टाइम, इसमें 3 टाइम, तो 3 टाइम लेते हैं, ठीक है। बट इसमें 1 टाइम केवल है, तो 5 लेंगे। देन 7 भी 1 टाइम है, तो ये होगा हमारा LCM। ये कितना आएगा ये, तो आप देख लीजिए इसको, ये 4 हो गया, 3 × 5 × 7, सो फाइनली आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट इट 420। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या इसमें है, तो इसमें आपका जो सेकंड पार्ट है वो था 17, 23 एंड 29। सो 17 को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो 17 को हम लोग किसी और दूसरे प्राइम नंबर में ब्रेक नहीं कर पाएंगे। 23 ये भी प्राइम नंबर है, 29 ये भी प्राइम नंबर है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि 17, 23, 29 ये ऑलरेडी पहले से प्राइम नंबर है। देयरफॉर HCF विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि सिर्फ 1 ही कॉमन हो पाएगा, बिकॉज वी कैन राइट 17 को 17 इंटू 1, 23 को 23 इंटू 1 एंड 29 को 29 इंटू 1। सो 1 सब में है अवेलेबल, कॉमन 1 ही हो पाएगा, तो HCF 1 होगा। नाउ LCM क्या होगा, तो इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में जो नंबर्स आए हैं उनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट पावर को लेके मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है वही होता है LCM। तो इसमें 17 प्राइम नंबर पहले से ही है, तो 17 × 23 × 29। आप ये पहले भी जानते होंगे कि जब भी कोई 2 या 3 प्राइम नंबर से उनका निकालना LCM है, तो आप डायरेक्टली उन तीनों को करिए मल्टीप्लाई, आपका आ गया आंसर। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, इट विल कम 11339। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। अब आते हैं और देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड भी इजी है, ये कुछ है ही नहीं कुछ खास। तो ये लिखा हुआ है पहला 8 है, फर्स्ट नंबर इज़ 8, आप देख लीजिए इसको, पहला 8 है, 9 है, 25। तो आप इन तीनों को पहले एक्सप्रेस कीजिए इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर। तो 8 को आप बोल सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। आप 9 को बोल सकते हैं 3 3 जा, ठीक है। देन आप 25 को बोल सकते हैं 5 5 जा। देयरफॉर बोलेंगे HCF क्या होगा, तो HCF इन तीनों में जो कॉमन होगा, तो कॉमन क्या है आप देखिए, 2 यहाँ पे नहीं है, 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 यहाँ पे इसमें नहीं है, तो HCF 1 लेंगे, क्योंकि 1 कॉमन होगा। वी कैन राइट 8 1 × 8, 1 × 9, 1 × 25, तो 1 सब में कॉमन होगा, तो HCF हो जाएगा 1, ठीक है। नाउ सी द LCM क्या होगा, तो LCM के लिए हम लोग करते क्या है, इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में जो प्राइम नंबर्स आए हुए हैं उनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इसमें मैक्सिमम टाइम आया कितनी बार, 3 बार, 3 2 बार, 5 2 बार, यानी कि इनडायरेक्टली आपका क्या है कि 8 × 9 × 25 ही है। और ये कितना आएगा अल्टीमेटली, तो ये नंबर आपका आएगा 1800, और ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, देन फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। मीन्स हमारे पास 2 नंबर्स गिवन है, दैट इज़ 306 एंड 657, एंड इन दोनों का जो HCF है वो 9 है। तो ये कह रहा है फाइंड द LCM ऑफ दिस 2 नंबर। तो आप लोग ये पढ़े होंगे, लास्ट वीडियो में देखे होंगे कि देयर इज वन रिलेशन, क्या है, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बस आपको इसे भी करना है पुट, वैल्यू कर लीजिए पुट। HCF कितना है, 9 है, LCM करना है फाइंड, LCM लिख दीजिए,
इक्वल टू प्रोडक्ट, तो नंबर क्या है 306 मल्टीप्लाई 657। सो यहाँ पे आपको निकलना क्या है एलसीएम। सो एलसीएम को यहाँ पे रखिए और इस 9 को उधर ले आइए, तो 306 मल्टीप्लाई 657 और इसके बाई में आ जाएगा 9। अब आप इसको कट कर लीजिए, तो ये कट हो सकता है 9 से डायरेक्टली ये कट हो जाएगा, 9 1 जा 9, 3 जा 27, बच गया 3, हो गया 36, तो 9 4 जा 36। सो फाइनली दिस विल कम 34 मल्टीप्लाई 657 एंड दिस विल गिव द नंबर 22338। सो आप उसे एक बार चेक कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए ये नंबर आएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 4। अब देखिए क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या बोलता है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चेक मुझे ये करना है कि 6 की पावर n, क्या n की किसी वैल्यू के लिए क्या ये नंबर 0 में एंड होगा। यानी कि जैसे हमने कहा कि 6 की पावर 1 लिया तो 6 मिलेगा, 6 की पावर 2 लिया तो 36 मिलेगा, 6 की पावर 3 लिया तो कितना मिलेगा 216 मिलेगा। ओके, तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि 6 के किसी भी पावर के लिए 4 5 6 7 8 9 किसी भी पावर के लिए क्या इस नंबर का जो वैल्यू आएगा उसके एंड में 0 होगा, इट विल एंड इन 0। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, पहला बात आपको क्वेश्चन दोबारा समझना है, क्वेश्चन समझ में आएगा तभी ये बनेगा। ये कह रहा है कि 6 की पावर n, तो n किसी भी n की नेचुरल नंबर के लिए, जैसे कि n की पावर, जैसे n की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो n के किसी नेचुरल नंबर की वैल्यू के लिए क्या ये 0 में एंड होगा, वो पूछ रहा है। तो देखिए 0 में एंड होने के लिए किसी भी नंबर के लास्ट में 0 कब आता है, जब उसमें एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ 2 and 5 होता है अवेलेबल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 6 का निकालते हैं प्राइम फैक्टर। तो 6 को हम लिख पाएंगे ऐसे 2 मल्टीप्लाई 3। हमारे पास क्या है 6 की पावर n है, तो 6 की पावर n इक्वल टू बोलेंगे 2 × 3 की पावर n। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि आप ये जानते होंगे या नहीं भी जानते हो तो देख लीजिए कि किसी भी नंबर के एंड में 0 तभी आएगा जब उसके प्राइम फैक्टर्स में एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ 2 and 5 होगा। 2 × 5 तभी 10 होगा, तभी 0 आएगा। आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 and 3 है, तो आप इसके पावर कुछ भी कर लीजिए। इस n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, कितना भी लार्ज, ये कभी भी 0 में एंड नहीं होगा। तो आपको इसमें क्या बोलना है कि टू एंड इन 0, to n in 0 the prime factors of number must contain at least 1 pair of 2 and 5। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, जैसे 4 की पावर n, तो हम लोग क्या क्या करेंगे, अगर इसी की जगह पे बोलेगा 4 की पावर n 6 की पावर n 7 की पावर n 8 की पावर n, कुछ भी नंबर रहेगा तो आपको देखना है कि उस नंबर का पहले निकालिए प्राइम फैक्टर और देखिए क्या उसमें 2 and 5 का एटलीस्ट 1 पेयर आ रहा है। अगर 1 पेयर आएगा तो वो 0 में एंड होगा, अदरवाइज 2 and 5 एटलीस्ट 1 पेयर नहीं आ रहा है उसके प्राइम फैक्टर्स में, तो वो नंबर कभी भी 0 में एंड नहीं होगा। तो इसमें बोलना है कि इट विल नॉट एंड इन 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, इट विल नेवर एंड इन 0। ये आपका। आइए अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन 6 क्या ये बोलता है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स, कि ये दोनों नंबर क्यों कंपोजिट है आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने आप लोग को ये पहले ही बताया है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो वैसे नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं, मतलब कि वो नंबर जो 2 से अधिक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे आप लोग ये पढ़ेंगे कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4। क्यों? क्योंकि वो 1 से 2 से एंड 4 इटसेल्फ से होगा डिवाइड। आप 4 के पहले कोई नंबर देख लीजिए, वो सिर्फ 2 नंबर से हो पाएंगे डिवाइड, जैसे 2 1 and 2 3 1 and 3। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा। क्यों हुआ? तो कंपोजिट नंबर होते ही वो नंबर जिनके प्राइम फैक्टर्स 2 से अधिक होते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग इसका 2 से अधिक फैक्टर्स दिखा पाएंगे? तो देखिए इसमें हम लोग पहले लेते हैं फर्स्ट नंबर का 7 × 11 × 13
प्लस 13। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 टर्म्स है, एक टर्म ये वाला है, एक टर्म ये है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 13 कॉमन है। सो वी कैन राइट आफ्टर टेकिंग कॉमन आउट, यहाँ पे क्या हो गया 7 × 11 प्लस यहाँ पे 1 बच गया। सो हम लोग ये देख पाएंगे कि ये कितना हो गया नंबर, तो ये 13 × 77 प्लस 1 दैट इज़ 13 × 78। और आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 13 मल्टीप्लाई, आप 78 को आप 2 × 39 बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 13 × 2 मल्टीप्लाई, इसको आप जो बोल सकते हैं 13 × 3 बोल सकते हैं, ठीक है। आप इसके बाद दोबारा अरेंज कीजिए, 2 × 3 × 13 या 2 टाइम, ऊपर पावर 2 लगा देंगे। तो हम देख ये पा रहे हैं कि ये जो हमारे पास गिवन नंबर था, ये जो कम्प्लीटली गिवन नंबर था, हम इसको दिखा पा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 2, 3 एंड 13 की पावर 2। यानी कि यहाँ से ये होता है क्लियर कि इस गिवन नंबर के जो फैक्टर्स हैं 2 भी है, 3 भी है एंड 13 भी है, यानी कि 3 फैक्टर्स मिल गए। इसके अलावा एक 1 भी रहा होगा, 1 भी होता है ये सभी नंबर का फैक्टर्स। तो हम लोग यहाँ पे देख ये प्रूव कर दिए कि एज द गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, बोलेंगे सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर इट इज़ कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट को, क्या कर रहा है इसमें। सेकेंड पार्ट क्या हमारा है, तो 7 × 6 × ये नंबर क्या है 7 × 6 × 5 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 है, ये है। इसमें आप क्या करेंगे, तो यहाँ भी हमारे पास ये एक टर्म ये हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में से भी है तो इसको बोलते हैं सिंगल टर्म, प्लस 5 है। तो हमारे पास 2 टर्म्स है, दोनों में कॉमन क्या है, तो 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 कॉमन मैंने ले लिया बाहर। यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस 5 × ये हो गया 7 × 6 = 42 मल्टीप्लाई, देखिए 42 और 12 × 2 = 24, इतना प्लस ये आगे 1 है। सो फाइनली वी कैन से दैट दिस 5 × जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 ऐड करेंगे वी विल गेट 1009, ठीक है। और अब देखिए ये नंबर को फर्दर अगर ब्रेक करने की कोशिश कीजिएगा तो आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि 1009 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है। तो फाइनली इसमें हम ये दिखा सकते हैं कि 1 × 5 × 1009। तो यहाँ भी ये हम देख पा रहे हैं कि ये गिवन जो नंबर था इसके भी जो फैक्टर्स है 2 से अधिक है, 3 होगा ना, 1, 5 एंड 1009। तो इसलिए क्या है कि इसलिए क्या बोलेंगे कि इट इज़ आल्सो कंपोजिट नंबर। क्यों, रीजन, तो रीजन क्या है, सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट्स ऑल। तो किसी भी नंबर को कंपोजिट दिखाने के लिए बस हमें एक ही काम करना है, आप दिखा दीजिए कि उसके जो फैक्टर्स है मोर देन 2 है, बस दैट इज़ एनफ। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या बोलता है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स और आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है कि एक सर्कुलर पाथ पे 2 लोग चल रहे हैं, 3 लोग चल रहे हैं, 4 लोग, कितने भी लोग बोलेंगे, अगर वो एक ही पॉइंट से सेम टाइम में स्टार्ट किए हैं और अगर वो पूछता हो कि अगेन उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मीट करेंगे, तो जितने भी पर्सन की बात की जा रही होगी उन सभी का टाइम, जो टाइम ले रहे हैं इंडिविजुअल टाइम, जैसे इसमें कहा गया है कि सोनिया टेक्स हाउ मच टाइम 18 मिनट एंड रवि टेक्स 12 मिनट, ठीक है। और दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम,
एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, चाहे वो 2 पर्सन हो, 3 पर्सन हो या कितने भी पर्सन हो, अगर वो सेम पॉइंट से सेम टाइम पे अगर चलना स्टार्ट किया है और ये पूछ रहा है कि दोबारा वो उसी इनिशियल पॉइंट पे कितने मिनट बाद कितने समय बाद मिलेंगे, तो इन दैट केस हम उन पर्सन्स के इंडिविजुअल जो टाइम लग रहा है टू कंप्लीट वन राउंड, उसका निकालते हैं एलसीएम। दैट इज़ फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो आप देख लीजिए 18 क्या होता है, इसको लिखिए इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर। सो 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 क्या होगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 3 जा 12। ओके, सो देयरफॉर जो एलसीएम होगा 18 एंड 12 का, वो क्या होगा। तो देखिए एलसीएम निकालते कैसे हैं, देखते हैं हम लोग कि 2 इन दोनों नंबर में है अवेलेबल, या जो भी इसमें दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स में जो आए हैं नंबर, जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 हाईएस्ट आया कितनी बार है, इसमें 2 टाइम, इसमें 1 टाइम, तो 2 टाइम लेंगे। 3 2 टाइम, इसमें 1 टाइम, तो 2 टाइम हुआ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। 2 टाइम क्या हुआ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हुआ। तो इसीलिए लिखेंगे 3 इंटू 3, 3 की पावर 2, दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई 9, सो इट विल बी 36 मिनट। यानी कि वो अगली बार उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे 36 मिनट के बाद दोबारा मीट करेंगे। सो ये रहा आप लोग का क्लास 10th का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। तो अगर इस लेक्चर से, इस वीडियो से आप लोग को कुछ बेनिफिट हुआ होगा, कुछ फ़ायदा हुआ होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच या जो भी होंगे रिलेटिव्स उनके तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए और इस चैनल से जुड़े रहिए। आगे भी क्लास 8 9 10 11 12 मैथमेटिक्स की सभी वीडियोज़ अवेलेबल होगी। सो आप इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।